ये हमने देखा अदर ब्लड में 92% होता है, 10% ब्लड है। ब्लड को फिर हमने सेंट्रीफ्यूज किया, प्लाज्मा 55% अदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है फॉर्मेटिव, उसमें भी 91% प्लाज्मा में देखो वाटर है, उसमें देखो एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है। इसकी बात करोगे प्लेटलेट लिपोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं। ये देखो स्ट्रक्चर, हालांकि भाई काम क्या होता है लेकिन ऐसा दिखाया। फिर हम बात करते हो रही थी, ये भी अपन देख चुके हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल कह सकते हो, टोटल कह सकते हो, कुछ भी फॉर्म कर सकती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, उसमें माइलॉइड स्टेम सेल होती है, लिम्फोइड होती है। माइलॉइड में कोलोनिफॉर्म CF4, इसको बोलते हैं कोलोनिफॉर्म, यूसोफिल, मेगाकैरियोसाइट और होती है ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, और इसके बाद आता है लिम्फोइड स्टेम सेल, इसमें देख रहे हो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट है, NK नेचुरल किलर। फिर उससे जो उसका रिलेवेंट होता है वो फॉर्म का जैसे यूसोफिल है, सॉरी मैं गलत बोल गया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यूसोफिल नहीं होगा, एरिथ्रोसाइट से। यहाँ पे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इससे फॉर्म होगा, उसके बाद यहाँ पे रेटिकुलोसाइट, उससे रेड सेल, रेड ब्लड सेल, यहाँ पे ये यूसोफिल है। सॉरी, यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोब्लास्ट से फॉर्म होगा मेगाकैरियोसाइट, उससे ब्लड सेल। यहाँ पे देखोगे यूसोफिलिक माइलोब्लास्ट है, यूसोफिल और बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट है, बेसोफिल, ऐसे करके रिलेवेंट हटा दे। क्या है रिकॉर्डिंग में कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे, अरे करेक्ट कर दिया वैसे मुँह से यूसोफिल निकल गया। फंक्शन है ब्लड में फंक्शन हमने पढ़ा था, थोड़ा हिंदी काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, फिर क्या करना ऑक्सीजन को इसे ट्रांसपोर्ट करना, फिर क्या करना वाटर वेस्ट फ्रॉम जो से होता है वो यूरिन के थ्रू वो रिमूव कराना, और क्या होता है एंडोक्राइन पढ़ा था, तो एंडोक्राइन में हार्मोन पढ़ा था ब्लड करना। फिर इसमें क्या होता है ऐसे हीट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, इसमें जो है प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सर्कुलेशन फ्लो हो जाए या कोई हाइपोटेंशन पहुंच जाए या सर्कुलेशन को स्लो हो जाए किसी कारण से, तो उसमें वाटर टेम्परेचर डाउन होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल, ये मालूम है, कुछ मालूम है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी को कोई क्वेरी है नहीं पूछ सकते, बता कुछ नया मतलब ब्लड सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करेंगे, हीमोग्लोबिन होता है उसी में ऑक्सीजन डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, रिमूव करेंगे इसको बेस्ट प्रोडक्ट CO2 फ्रॉम द सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। ठीक है, देखो इसमें दिया इन्होंने थ्योरी फॉर्म में मैसेज दिया, मैंने जो पढ़ाया था वो वैसे चार्ट फॉर्म। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, लिपोसाइट की बात करें तो इसका काम क्या है, WBC का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है फाइगोसाइटोसिस के लिए। फाइगोसाइटोसिस के लिए क्या मतलब इनगल्फ कर लेती है बैक्टीरिया को एंड अब्जॉर्ब मटेरियल एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यू में। ठीक है, तो इनगल्फ एंड अब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू, मतलब जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ब्लड स्ट्रीम में या टिश्यू में, उनसे WBC वो एब्जॉर्ब कर लेगी या किल करती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल सिंथेसिस करेगी, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस करती है, और क्या प्रोडक्शन ऑफ मतलब प्रोडक्शन भी करता है ना। कंपोनेंट फॉर्म में नॉर्मल लिवर पाया जाता है, टिश्यू विच है द एबिलिटी टू डू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉट होने से ब्लड को बचाएगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख रहे हो, ये बड़ा याद करोगे, ग्रेनुलोसाइट इसमें हो जाएगा फार्मूला याद करो,
सर याद है। याद है? इसमें अगर बोलते हो तो बता साइड में NVE जैसे भी काम बता दो यार, जरूरत नहीं टाइम के साथ में आप न्यूट्रोफिल जैसे नहीं तो कंपोजिशन की बात करें, composition of blood thrombocyte. Platelet, the smallest of solid component of the blood, small clotting process. इसलिए देखो bleeding वगैरह में प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसमें ब्लीड होने लगता है ना। क्या कहीं ब्लीड होती है ब्लड वेसल में वहीं पे जाती है, प्लेटलेट जो है डिपॉजिट हो जाती है। Hemolysis obstruction of an artery, typically a clot of blood or an air. एक और है ना, एयर बबल विच इज मूविंग थ्रू द बॉडी। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए चाहे ये काम क्लॉट हो सकता है। टोटल सेल काउंट तक मालूम, टोटल सेल काउंट व्हाइट ब्लड सेल कम में काम होता है फाइब्रोसिस है ना, इनकी संख्या होती है 4000 से लेकर 12,000 के बीच। अगर कम होगा 4000 से तो ग्लूकोसाइटोपेनिया और अगर ज़्यादा होगा तो ग्लूकोसाइटोसिस। CBC की बात करें, CBC में आपको मालूम है आप लोग पढ़ चुके हैं CBC में क्या पाया जाता है, WBC RBC WBC इसका रेफरेंस है लिपोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल लिपोसाइट अभी अपने पढ़ा था ना, न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल बेसोफिल लिपोसाइट पाया जाएगा। हेमोटोक्रेट वगैरह पैसे वगैरह वो पाया जाता है, प्लेटलेट भी पाया जाता है। हम बात करेंगे इसमें लिखा है द ब्लड इज वेल मिक्स्ड एंड फ्रीज्ड, शेक नहीं करते इसको एनालाइजर तो कोई मतलब नहीं, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं है ना। फ्लो साइटोमेट्री देख रहे हैं ना, द रिजल्ट आर प्रिंटेड आउट आर सेंट इन कंप्यूटर फॉर दिस इज फ्लो साइटोमेट्री। मशीन होती है उसमें एनालाइजर होता है ना, मैनुअल नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है। फ्लो साइटोमेट्री जब technology that is used to analyze the physical and chemical characteristics of particle in a fluid as it passes through at least one level. Cell components are fluorescently lapped and then excised by the laser beam like that. ये बेटा ये स्ट्रक्चर है, देखो व्हाइट ब्लड सेल एनालाइजर डिफरेंट टाइप का मॉनिटर एनालाइजर है, ये कैपिटल वगैरह क्लियर है। फिर इसमें देख सकते हो ठीक है, काउंटिंग चैनल स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 चैनल है, एक कॉर्नर स्क्वायर है, बीच में है, इस कॉर्नर स्क्वायर कितना होता है मैंने बताया सर टचिंग में सर ये जो बाहर का होता है कॉर्नर चैनल तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ चुके हैं बात करेंगे इसको कैसे काउंट करते हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल का भी ले लिया है। टोटल सेल जो है पर ml कितनी मिलेगी, टोटल सेल काउंटेड डाइल्यूशन फैक्टर मोर देन 1000 पर ml अमाउंट। ऐसा है प्रैक्टिकल कर देते हैं, प्रैक्टिकल की क्लास है आज का, प्रैक्टिकल करेगा। प्रैक्टिकल जब होगा तो प्रैक्टिकल को पास करेंगे, कितना टाइम व्हाट इज मेजर रेड ब्लड सेल डाटा आरबीसी वही ऊपर बता रहे थे। हेमोटोक्रेट एफसीबी फैक्टर 200 फेक्टोरियल बात किए थे ना। आरडीडब्ल्यू रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाइट ब्लड सेल आता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं, और प्लेटलेट है ना। डिफरेंशिएट ये व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट डिफरेंशिएट में भी आल्सो बी ऑर्डर मतलब न्यूट्रोफिल एओसिनोफिल बेसिस
उसके प्लेटलेट बढ़ा दें प्लेटलेट बढ़ा दें प्लेटलेट बढ़ा दें हेमाटोक्रिट बढ़ा दें क्योंकि इसी का पार्ट है ना काउंट ऑफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पर क्यूबिक एमएल के मतलब ये कह सकते हैं लेंथ ब्रेथ और ऊंचाई पूरा एक क्यूब होगा पर आवर साइज का इसमें ये पाएंगे डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट हो गया जब हम लोग बात कर रहे थे डेली इसमें डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट ठीक है हेमाटोक्रिट मेजर ऑफ hematocrit is a measure of the percentage of the total blood volume that is made up of by red blood cells. The hematocrit can be determined directly by centrifugation. The height of the red blood cell column is measured and compared to the column of whole blood. हेमाटोक्रिट में बताया था बेटा जितना भी मोनोमर उसके लगभग 3 है ना जो पैक सेल वैल्यू है 55% उसी को हेमाटोक्रिट बोलते हैं ठीक है यस सर